गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अनलॉक 2 की एडवाइजरी जारी हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको क्या करना है, सब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आपको फॉलो करना है। अगर आप मार्केट वगैरह जाते हो तो आपको प्रॉपर्ली मास्क लगा के जाना है, और अगर कुछ भी गुड्स वगैरह परचेज करके लाते हो तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटाइज करके फिर यूज में लेना है, और इसको एडवाइजरी को अच्छे से फॉलो करना है। लास्ट क्लास में अपन यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे और आज अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं मैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। जैसे लेट सपोज आप सब लोगों को पता है ये फ्रैक्शन का 3/8 ये फ्रैक्शन होगी। तो इसमें क्या होता है, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं न्यूमरेटर और इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिला के फ्रैक्शन बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल का आपको पता ही है, जैसे ले सपोज कोई भी होगा 3.8 है तो इसको अपन पॉइंट भी बोलते हैं। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। इस वाले पार्ट को ये हो गया डेसिमल। अब फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका टाइप्स पढ़ लेते हैं कौन कौन सी फ्रैक्शंस होती है। फर्स्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ न्यूमरेटर इज, या प्रॉपर डेफिनेशन लिख दो, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन denominator fraction is called कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको शॉर्ट में अपन ये भी ले सकते हैं कि न्यूमरेटर क्या है, लेस देन है। न्यूमरेटर शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ताकि आप नोट्स को अच्छे से देखो तो आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए। पूरी ये डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा न्यूमरेटर क्या होगा, लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हो गए, लेट सपोज ये हो गया 3/5 ले लिया, 3/8 ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, 5/9। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर क्या है, लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे न्यूमरेटर कितने 3, तो 3 क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 5 से, तो कौन सी फ्रैक्शन हुई, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। सेकंड फ्रैक्शन है, सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर नाम से पता चल रहा है, जो प्रॉपर नहीं। कैसे, अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या होगा, अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, पूरी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं मैं। न्यूमरेटर इज, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेस देन होता था डिनोमिनेटर से, इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर देन और डिनोमिनेटर से, कौन सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ये इसको अपनी इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा, जैसे 8/5 ले लो, 2/3/2 ले लो, 8/3 ले लो। ये क्या हो गई, इसके एग्जांपल हो गए। अब यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे 8 जो ग्रेटर है किससे, 5 से, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया किससे, डिनोमिनेटर से, तो कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ये इसके एग्जांपल हो गए। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपके एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, तो इसको अच्छे से देख लेना। कन्वर्ट करना आपको सबको आता होगा, 6th क्लास में पढ़ रखा है, फिर भी मैं एक बार और बता दूंगा कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, मिक्स फ्रैक्शन मिलता है। जैसे लेट्स सपोज 8 और 5 ये इसको ही ले लेते हैं।
अब 8/5 को इसको क्या करना है, इम्प्रॉपर, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो जैसे 8/5 को इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैं पहले इसको लिख के बता देता हूं। जैसे 5 बन जाओगे 5, 3 क्या बचेगा रिमाइंडर, 5 से 1 से 3/8। ये कैसा है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखो मिक्स फ्रैक्शन ये अपने पास में क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है, तो देखो इसमें मैं बता देता हूं कन्वर्जन, क्योंकि ये चीज काम आने वाली है एक्सरसाइज में। कन्वर्जन क्या है, फर्स्ट अपन देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जैसे इसी को देख लेते हैं अपन, 8/5 को 1 से 3/8 कैसा है, तो देखो 8/5 है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अपन को मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करा इसको, तो देखो 5 बन जा 5 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे क्वोशिएंट बच रहा है 1 और रिमाइंडर 3 बच रहा है। अब इसको कैसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया इसका क्वोशिएंट आ जाएगा फर्स्ट, देन रिमाइंडर आएगा, फिर ये आ जाएगा 1 से 3/5, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब मिक्स को वापस से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, ये भी बताऊंगा मैं। सेकेंड इसका मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जस्ट उसका फर्स्ट वाला अपन ने करा था उसका जस्ट अपोजिट करना है। जैसे लेट सपोज ये फ्रैक्शन ले लेते अपन, 5/8 को करा, तो जैसे 3 से 1/5 ये ले लेते हैं। अब इसको अपन को क्या करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को किस में करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को मल्टीप्लाई करा किससे 3 से, फिर जो न्यूमरेटर में है उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, प्लस का 1 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज ऐसे कैसे लिखना है। तो ये हो गया 5 3 15, 5 3 15 प्लस 1 कितना हो गया 16 हो गया, 16/5 इसका क्या आ जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। ये थी इसकी मिक्स फ्रैक्शन, ये होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको आंसर चेक करना है कि वापस ये चीज मतलब इम्प्रॉपर को वापस मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे 16 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 3 हो गए 16, 5 3 हो गए 15, 15 में से 1 क्या बच गया रिमाइंडर, तो 3 से 1/5 इसका क्या हो गया। वापस अगर इसको आंसर चेक करते हैं तो वापस अपन को मिक्स फ्रैक्शन ये मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है इसकी, ये हो गया थर्ड पार्ट। थर्ड के बाद में फोर्थ फ्रैक्शन आ जाती है यूनिट फ्रैक्शन। बेसिकली तो 3 फ्रैक्शन काम आने वाली, बाकी ये चीज भी कभी कभी पूछ लेते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो वो कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगी। जैसे लेट सपोज एग्जांपल देखते हैं इसके, 1/8, 1/5, 1/6, 1/3, ये क्या होगी यूनिट फ्रैक्शन होगी। फिर फिफ्थ में बात करते हैं अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे कोई भी अपने 2 और 4 है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अपन को पता करनी है। तो जैसे इसको अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है 1/2, या 1/2 को अपन क्या करते हैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये चीज अपन को वापस से मिल जाएगी। यानी 2 और 4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी 1/2। तो अपन कह सकते हैं कि 2 और 4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी 1/2, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में 1/2 मिल रहा है। या 1/2 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 और 4 आ जाएगी। तो ये क्या होगी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। एक लास्ट इसकी लाइफ फ्रैक्शन भी बता देता हूं। लाइफ फ्रैक्शन का सिंपली ये कंसेप्ट होता है कि जहां पे जब फ्रैक्शंस में क्या होता है डिनोमिनेटर क्या होता है सबके सेम होते हैं। यहां पे देख लो ये लाइफ फ्रैक्शन क्या होती है, लाइफ फ्रैक्शन, लाइफ फ्रैक्शन में क्या होता है डिनोमिनेटर ऑफ
फ्रैक्शन आर सेम, यानी डिनोमिनेटर क्या होंगे उसमें, फ्रैक्शन में सेम होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, 3/8 हो गया, 2/8 हो गया, 5/8 आ गया। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सब में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसमें से क्या हो जाएगी, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। इसमें लाइक फ्रैक्शन का कंसेप्ट ये होता है कि लाइक फ्रैक्शन को अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 3/8 में 2/8 ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और 2/8 में 5/8 भी ऐड कर, तीनों को भी एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन का कंसेप्ट। एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक मैंने बता दिया था पूरा कंप्लीट। अब इसे 2 - 3 और 5 इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं। अब 1 लेट कर लेते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं हो नंबर्स पे, तो अपन क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1। अब 5 और 1 का एलसीएम क्या हुआ, 5 हो जाएगा। आप सबको ये चीज तो आती है, 6 क्लास में भी पढ़ रखा है। अब फर्स्ट क्या करना है, इसको इसे डिवाइड करते हैं, यानी 1 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 आया तो उसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10। फिर ये माइनस का माइनस आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, इस वाले 5 को इस 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी इसका जो डिनोमिनेटर होता है उससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है इसको इससे। तो 5 को 5 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। 1 को फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर से। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 3 इजिकल टू 10 - 3 इजिकल टू क्या आ गया, 7/5। वापस एक बार मैं इस तरीके से बताता हूँ, छोटी क्लासों में आप ऐसे करते थे। इसका एलसीएम आ गया 5। अब जैसे 2/1 है, तो 2/1 को तो अपन 2 ही लिख सकते हैं, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 5, ये हो गया 5, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 10 - 3 कितना हो गया, 7/5। तो छोटी क्लासों में ऐसे करते थे, आप डायरेक्ट करना सीखो इसको। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 3 और 5 प्लस 2 और 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सबको आता होगा, नहीं आता तो वापस से बता रहा हूँ। 5 और 7 का एलसीएम लेना है, तो 5 और 7 का एलसीएम कैसे लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करा तो 5 बच जा 5, यानी 5 से ये डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे 7 बच रहा है, फिर 7 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 × 1 = 7। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा, इट मींस ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 7 5 हो गया 35 इसका क्या आ गया, एलसीएम। और फर्स्ट मैंने क्या बताया था, इस 5 को क्या करना है, 35 से डिवाइड करना। अब 5 को 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 7 टाइम गया। 7 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 7 3 = 21 प्लस ये साइन प्लस का इसलिए प्लस आ जाएगा बीच में। फिर 35 को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 = 35, यानी 5 टाइम गया। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, 5 2 = 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 + 10 कितना हो गया, 31/35। अगेन बता रहा हूं वापस से यही चीज। फर्स्ट क्या करेंगे, इसका ये वाली फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 35 को 5 से डिवाइड करें तो 5 7 = 35। फिर 7 आया क्वेश्चन, 7 को क्या करना है, इससे 3 से मल्टीप्लाई करा तो 7 3 = 21 प्लस, फिर अगेन इसको क्या करना है, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 = 35। और फिर 5 को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10, यानी 21 + 10 क्या आ गया, 31 और 35 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को अपन डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपन क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6 हो गया। 6 + 2 कितना हो गया, 8/3। डायरेक्ट करना सीख लो ये। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो 3 2 = 6, एक बता देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो 3 × 2, फिर
इसमें ये क्या करना है, प्लस का 2 ऐड करना ओवर 3 प्लस इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 ओवर 2, ये हो गया 3 2 जा 6 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 ओवर 3 हो गया। देन प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 7 ओवर 2। अब इसका क्या करना है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका क्या करना है, एलसीएम लेना। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया 6 आ जाएगा। एलसीएम ऐसे ही लेना है, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके देखो तो 2 1 जा 2, इसको 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, अब 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 6 का एलसीएम आ गया। अब वापस क्या करेंगे, इसको 6 को डिवाइड करना 3 से, तो 3 2 जा 6, फिर जो भी आता है आंसर उसको क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 2 जा हो गया 16 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 7 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 21, 7 3 जा 21। अब इनको ऐड करेंगे 6 प्लस 21 प्लस 6 हो गया 27 27 और प्लस 10 कितना हो गया 37 ओवर 6, इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके जो भी बचे हुए पार्ट्स है आपको करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अपन को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक टर्म्स मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर सबका क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए। तो फर्स्ट क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट अपन लेंगे 2 ओवर 9। अब इसका अपन को क्या है, डिनोमिनेटर सबका सेम करना है, यानी अपन इसका अगर डिनोमिनेटर सब में सेम करने के लिए अपन क्या करें, लेट सपोज यहाँ पे 63 लेट कर लेते हैं, यानी इसको 63 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि अपन को 63 मिल जाओ 9 को, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 जा कितना होता है 63, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करा तो इट मींस यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कोई भी नंबर्स ले सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि 63 लिया, बट वो 63 कुछ भी नंबर जो आप लेते हो वो क्या होनी चाहिए 9 3 और 21 से अपन क्या होना चाहिए, इसको इन तीनों नंबर्स को अगर किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करने पे ये चीज मिलनी चाहिए अपन को, जो भी डिनोमिनेटर में आप लेते हो। तो अपन 63 है, 63 अपन ने लिया, तो 9 7 जो कितना हो गया 63 और 2 7 जो कितना हो गया 14 ओवर 63। सेकंड ये लेते हैं 2 ओवर 3, 2 और 3 को यहां पर अपन को क्या चाहिए 63 चाहिए, तो 63 के लिए क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, क्या अपन को 63 मिल जाए, तो इसको अपन 21 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 63 आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे अगर 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 21 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 42 और 63 आ गया। फिर तीसरी फ्रैक्शन है 8 ओवर 21 है, यहाँ पे भी अपन को क्या चाहिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 63 चाहिए, तो 60 यानी 63 के लिए अपन को 21 से किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अपन को 63 मिल जाओ, 3 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, यहाँ 63 आ गया। अब यहाँ पे नीचे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 3 जगह तो हो गया 24। अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ग्रेटर कौन सा है लेस कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया। अब लाइक टर्म में इट मींस आपको क्या करना है सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अपने लेट कर लिया 63 अपन क्या कर रहे हैं सबका डिनोमिनेटर कर रहे हैं, तो 63 करने के लिए क्या करेंगे फर्स्ट तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करा तो 9 7 जा 63 हो गया। अब यहां से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे कैसे अपन ने सबका डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब यहां से क्लियरली पता चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन को अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो फर्स्ट कौन सा आएगा डिसेंडिंग में, इट मींस हो जाएगा ग्रेटर टू लेस हो जाएगा। असेंडिंग में मतलब होता है लेस टू ग्रेटर, यानी अब सबसे बड़ा नंबर्स क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया यहाँ पे 42 और 63, तो अपन इसको कह सकते हैं 42 और 63 सबसे बड़ा हुआ। अब इससे छोटा क्या हुआ 42 से छोटा हो गया 24 और 63, फिर इससे छोटा कौन सा हुआ ये हो गया 14 ओवर 63। अब यहां से अपन को इन फ्रैक्शन से ये वाली फ्रैक्शन मिली, तो फर्स्ट
42 और 63 देखो कौन सी फ्रैक्शन है, 2 और 3, तो 2 और 3 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, फिर 24 और 63 यानी 8 ओवर 2 से, 8 ओवर 2 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 ओवर 63, ये किसकी है, इसको सिंप्लीफाई कर रहा है 2 और 9 को, तो अपन को ये चीज मिली, तो 2 और 9, तो ये इसका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अपन ने अरेंज कर दिया। इसको अलग अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर करें तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट प्रॉपर मेथड ये वाला मेथड है। एक मेथड ये, इसमें भी ये भी अप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके, तीनों का एलसीएम लेके, और जो आता है उसको उसका डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। कुल मिलाकर डिनोमिनेटर तो आपको सेम करना ही पड़ेगा। ये इसका प्रॉपर मेथड हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसका एक सेकंड पार्ट और है जो एज अ होमवर्क है, आपको करना है, 2 ही क्वेश्चन है इसके। यहाँ पे 8 ओवर 2 की जगह 21 है, बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, ये वाली 8 ओवर 21 है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 8 ओवर 21 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो एंड ईच कॉलम अलोंग द डायगोनल्स इज सेम, इज दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। ये अपन को बताना है कि मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन थे, दोनों इसमें मैंने करवाए थे, वापस से बता रहा हूं इसका कैसे क्या करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट आपको रो चेक करनी सारी, फर्स्ट रो चेक करी, फर्स्ट रो में इसमें हिंट भी दे रखा है अलोंग द फर्स्ट रो के जो भी अपने फ्रैक्शन है उनको ऐड करना, वो 15 और 11 इसमें बता रखा है, इनको ऐड करने पे, जैसे 4 और 11 प्लस 9 और 11 प्लस 2 और 11, इसको ऐड करके आएगा 15 और 11 आ गया। ऐसे कैसे सेकेंड रो को ऐड करेंगे, ऐसे कैसे थर्ड रो को ऐड करेंगे। अगर सबका अगर सम अगर 15 और 11 ही आ रहा है सेकेंड और थर्ड रो का भी, तो फिर अपन चेक करेंगे, कॉलम चेक करेंगे, कॉलम में फर्स्ट कॉलम चेक करेंगे 4 और 11 प्लस 3 और 11 प्लस 8 और 11, इनको ऐड करेंगे। ऐसे कैसे सेकंड कॉलम चेक करेंगे, ऐसे कैसे थर्ड कॉलम चेक करेंगे। इनको भी अगर सम, इनका सबका सम, कॉलम का भी सम क्या है 15 और 11 आ रहा है, फिर डायगोनल चेक करेंगे 4 और 11 प्लस 5 और 11 प्लस 6 और 11, ऐसे कैसे फर्स्ट डायगोनल चेक कर लिया, ऐसे कैसे सेकंड डायगोनल चेक कर लेंगे 2 और 11 प्लस 5 और 11 प्लस 8 और 11। अगर इनका सम भी 15 और 11 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, और फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल, इन सबका सम अगर इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। और किसी एक का भी अगर इसका इक्वल नहीं आता है सम, तो इट मींस वो क्या हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। ये इसका आपको करना है। ये इस टाइप को मैंने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवाए थे फर्स्ट यूनिट में, इसलिए मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूं ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज वेल से 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 से 2 और 3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट इसमें जो गिवन है वो आप लिख लो, इसमें लेंथ ऑफ rectangular sheet of paper, लेंथ क्या गिवन है, लेंथ दे रखी इसकी 12 से 1/2 सेंटीमीटर। अब ये दे रखी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड को अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें ये 1 ऐड करेंगे, ओवर ये 2 है तो और भी 2 आ जाएगा। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24, 12 टू द 24, 24 प्लस 1 क्या होगा 25, तो ये आ गया 25/2। यूनिट क्या दे रखी है इसमें, सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर। फिर वाइड का मतलब ब्रेथ ऑफ rectangular sheet of paper, ब्रेथ क्या गिवन है इसमें 10⁻⁴। इसको भी क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 10 × 3 + 2/3।
सबको आता है, ये तो 6 क्लास में है, पूरी यूनिट थी, उसमें ये सारी चीजें बताई थी कैसे क्या करना है। इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ये न्यूमरेटर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एज इट इज ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 ओवर 3, तो आ जाएगा, इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 10 3 का 30, 30 प्लस 2 कितना होगा, 32 ओवर 3 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा है पेरीमीटर, पूछा अपन से। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, लेंथ की वैल्यू अपने पास में क्या है, 25 ओवर 2 प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या है, 32 ओवर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल सा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम मैंने बताया था 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, ये हो गया 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 1 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, तो 6 इसका एलसीएम आ गया। अब ये देखो 2 3 जा 6 हो गया। अब 3 टाइम इसको 6 को 2 से डिवाइड करा तो क्या आया, 2 3 जा 6, यानी 3 टाइम गया है, तो 3 को इससे क्या करने का, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3 से कितना होता है, 75 प्लस, अब इसको 6 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6। अब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसको आगे क्या करना है, सोल्व करना है। आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 75 में 64 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9, और 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13 ओवर 6। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 139 ओवर 3 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर ही लगेगी क्योंकि पेरीमीटर पूछा है, अगर अपन से एरिया पूछते तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाती, तो इसका आंसर आ जाएगा 139 ओवर 3, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। वापस से बता रहा हूं, फर्स्ट इसमें क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में इसकी लेंथ दे रखी है और मिक्स फ्रैक्शन में इसको ब्रेथ दे रखी है, तो फर्स्ट इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना मैंने बता रखा है, इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसमें न्यूमरेटर ऐड करेंगे और डिवाइड में ये न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर अपने पास 2 है तो 2 का 2 नीचे आ जाएगा, तो 25 और 12 टू 24 प्लस 1 25 और 2 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे कैसे इसमें ब्रेथ भी इसमें दे रखी है अपन को मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद में क्या इसमें पेरीमीटर पूछा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। लेंथ अपने पास में ये रही, ब्रेथ अपने पास में ये रही, इन दोनों को लेंथ और ब्रेथ की जगह लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को ये इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसके जो भी आज आपको होमवर्क मिले वो आपको करना है और बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।